जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आप लोगों को पता होगा मोस्टली सबको कि यहाँ कनाडा के अंदर जो हमारा सूबा है जहाँ पर मैं रहता हूँ ओंटारियो, उसका एक शहर है जिसका नाम लंदन है। यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल 2 घंटे की ड्राइव है टोरंटो से। वहाँ पर पिछले संडे को जो है एक बहुत ही ज़्यादा दिल को हिला देने वाला और बहुत ही अफसोसनाक जो है वो ट्रेजिडी हुई थी कि पाकिस्तानी ओरिजिन के जो है 4 अफराद थे, मुस्लिम फैमिली। उनके ऊपर जो है यहाँ पर एक 20 साल के नौजवान ने ट्रक जो है, ट्रक से मुराद जो है उस तरह के ट्रक नहीं जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बल्कि जैसी गाड़ियाँ होती हैं बड़ी, आपको पता है कि जिनका पीछे जो है वो खाली होता है और आगे 4 सीटर या 5 सीटर गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको यहाँ पर जो है ट्रक कहा जाता है। शौक से लोग रखते हैं, लेकिन भारी गाड़ी होती है, काफ़ी हैवी गाड़ी होती है, तो उससे उनको कुचल कर जो है डेलिब्रेटली, और कहने वाले कहते हैं कि शायद एक बार उसने हिट किया, फुटपाथ पे जा रहे थे और इवनिंग वॉक कर रहे थे, और फिर दोबारा जो है पीछे करके गाड़ी को फिर दोबारा हिट किया। तो ये बड़ा एविडेंट था, जैसे कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे जो हमारे सूबे के प्रीमियर है उन्होंने और बाकी सब पुलिस अफसरान और सब ने ये कंक्लूड किया है कि ये हेट क्राइम था और उस पर टेररिज्म की चार्जेस जो हैं और मर्डर चार्जेस जो है, अटेम्प्टेड, एक बच्चा जो बच गया उसकी वजह से एक अटेम्प्टेड मर्डर है, बाकी चार्ज जो है वो मर्डर चार्जेस लगी हैं और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और थारोली देखा जाएगा। अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो सारी ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा शॉकिंग होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो फिर कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे हमारा अपना मुल्क हो या हमारा पड़ोसी मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, चाहे वो जो है वो फ़लस्तीन हो या कहीं पर भी हो, तो ये नफ़रत की बुनियाद पर होते हैं, जैसे हम हेट कहते हैं, हेट्रेड कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आज तक जो है, मतलब या तो पता नहीं कोई हमारी बचपन से लेकर जो माँ की ट्रेनिंग रही है या जो हमारे घर का माहौल रहा है या जैसा हर बंदे की अपनी मट्टी होती है या अकल या समझ होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक इंसान जो है, चले इंसान नहीं आदमी मान लेते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से या एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत कैसे कर सकता है किसी भी बुनियाद पर। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कभी कभार उसके हालात जो है या उसके रीजंस होते हैं, किसी एक ग्रुप ने या किसी एक आदमी ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की होती है, वो चीज़ फिर वो किसी और ज़मरे के अंदर आ जाती है। मैं एक जनरल बात करता हूँ, जैसे नफ़रत करते हैं आदमी जो है दूसरे आदमी से मज़हब की बुनियाद पर या ज़ात पात की बुनियाद पर या किसी भी और वजह से, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई ये क्यों होता है या ये किस तरह इंसान कर लेता है या आदमी कर लेते हैं। और फिर बात जो है कभी कभी तो बदतमीज़ी तक जाती है, कभी कभी बदतमीज़ी से आगे जाकर जो है मारामारी तक पहुंच जाती है, कभी मर्डर्स हो जाते हैं, कभी जो है बैटल्स की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, तो कभी जो है वार वो बन जाती हैं, और कभी कभी वो नफ़रतें जो है नस्ल दर नस्ल चलती हैं, ट्राइबल वार्स होती हैं, जैसे हमारे कुछ इलाकों में अपर सिंध के या और कुछ रीजन्स के अंदर के एक कबीला है या एक ख़ानदान है। अब मैं कोई नाम नहीं लेता हूँ, आपको भी पता है, हमें भी सब पता है कि किसी कबीले की या किसी ख़ानदान की या किसी एक पर्टिकुलर ज़ात वालों की, कम्युनिटी वालों की किसी के साथ दुश्मनी चली आ रही है, वो मारा मारी फिर जरगे होते हैं। तो भाई, हम सबको अच्छा इंसान बनना चाहिए। सारे मज़ाहिब जो हैं, मज़हब जो है वो इंसान बनने की तलकीन करता है, नफ़रत उसमें कहाँ से आ गई? हम तो सब इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं भाई।
तो प्यार मोहब्बत के अलावा तो हमारा कोई और काम ही नहीं होना चाहिए। सुकून से रहें, प्यार से रहें। भाई इंसानों से तो प्यार करें ही करें। देखें, सबसे पहले आपकी अपनी फैमिली आती, चलें ठीक है, उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, किन किन आते हैं, दोस्त आते हैं, शहर के लोग आते हैं, अपने रिलेटिव्स आते हैं, फिर पूरी कम्युनिटी आती है। तो जब हम अच्छे होंगे ना, एक आदमी जब अच्छा होगा, एक इंसान अच्छा होगा, तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा, हमारा सूबा अच्छा होगा। लेकिन नफ़रत की इसमें कहाँ से गुंजाइश आई? टाइम कहाँ पर है? ज़िंदगी कितनी शार्ट होती है वैसे ही, उसमें हम पाले लगे पड़े हैं नफ़रतें पालने के चक्कर में। वो उससे नफ़रत कर रहा है। भाई ज़िंदगी तो एक बार मिली है, तो उसको प्यार से गुजारें, एक दूसरे से प्यार करें, अच्छा वक्त गुजारें, जियो और जीने दे की बुनियाद पर रहें। नफ़रत करने की नफ़रत करने की गुंजाइश कहाँ पर है? लेकिन अब मेरे कहने से जो है, चलें अगर किसी एक आदमी पे भी, दो पे, पांच पे भी हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, तो मैं समझूंगा एज ए टीचर जो है मैं ना अपना रोल जो है वो हक अदा कर दिया। मेरी तबीयत जैसी है वो आपके सामने है। मुझे तो जो है गुस्सा भी नहीं करना आता। लोग अक्सर जो है मुझे ताना देते हैं कि आपको तो जो गुस्सा भी नहीं करना आता है। जब भी कभी कोशिश भी की है गुस्सा करने की, तो उसमें भी जो है वो चेहरे पर तो लिखा होता है कि गुस्सा तो है, पता नहीं ऐसे ही है। तो गुस्सा 1-2 मिनट के अंदर वैसे ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें तो चाहिए कि भाई जो इंसान तो इंसान हैं, देखें जो बर्ड्स हैं या जो एनिमल्स हैं, उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल करनी चाहिए। तो अब मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, जो है ना, वैसे भी आजकल के दौर में कौन किसी की बात जो है सुनने के मूड में तो होता नहीं है। तो आप अपना और अपने सब घर वालों का, अपने सब चाहने वालों का और सब लोगों का ऑन द होल जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और कोविड-19 जो है उसमें तो चलें, वैक्सीनेशन चूँकि अब पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और हम मेरे अपने वतन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ गई है। कुछ गवर्नमेंट ने भी सख्ती की है, कंडीशंस रखी हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा लोग वैक्सीन जो है वो लगवा लेंगे। तो हालात कुछ बेहतर हो गए हैं और आस्ता आस्ता करके सब बेहतर हो जाएंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई अपने दोस्तों में शेयर कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें, फैमिली मेम्बर से कहें। अगर आपका मूड हो तो भाई, दिल नहीं करता तो नहीं करें। इट इज़ ऑल अप टू यू। कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं और किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आपसे बात कर सकता हूँ जो आपको अच्छी लगे। Thank you so much for watching. Love you all. God bless you all and all your loved ones. See you next time. Thank you. Bye.